मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखकर अलीगढ़ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सके। इन साजिशकर्ताओं ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए माहौल बिगाड़ने की फुलप्रूफ योजना बना ली थी। लेकिन आम लोगों से जुड़े जिले के एसएसपी की पैनी नजर के कारण उनकी साजिश फेल हो गई और पुलिस इन साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफल हो सकी। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने आई लव मोहम्मद के लिखावट का अंतर पकड़ लिया था। यहीं से पुलिस को साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की लाइन मिली। इन साजिशकर्ताओं के पकड़े जाने के बाद 2 लोग जेल जाने से भी बच गए, जिन्हें साजिशकर्ता जेल भिजवाकर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में समझौता कराकर अपना बचाव करना चाहते थे। 24 अक्टूबर की रात कुछ लोगों ने अलीगढ़ जनपद में मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखकर यहां का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले साजिशकर्ताओं की मंशा को भोले भाले ग्रामीण व अन्य लोग समझ नहीं सके थे और साजिशकर्ताओं ने माहौल बिगाड़ने की योजना के तहत क्षेत्रीय लोगों में शामिल अपने लोगों से यह प्रचारित कराना भी शुरू कर दिया कि उन लोगों ने मंदिर के आसपास मुश्तकीम नाम के व्यक्ति को देखा था, उसने ही माहौल बिगाड़ने के लिए मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखवाया है। बताया गया है कि मौके पर पहुंचे एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने यहां मौजूद ग्रामीणों से अपनों की तरह बात कर उन्हें शांत कराया और मौके पर लिए जा रहे नाम के कारण मुश्तकीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिए। लेकिन एसएसपी घटना की तह तक जाने के प्रयास में लगे थे। उन्होंने मंदिर की दीवारों को देखा तो अपने अनुभव के आधार पर लिखावट का अंतर पकड़ लिया। क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग अलग तरह से आई लव मोहम्मद लिखते हैं, एसएसपी को तुरंत संदेह हो गया कि यह हरकत किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति ने गहरी साजिश के तहत की है। इसके बाद संबंधित पुलिस की बैठक में एसएसपी ने लिखावट के अंतर की बात सार्वजनिक कर इस बात का पता लगाने के लिए खुफिया तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया कि मुश्तकीम का किस किस व्यक्ति से विवाद चलता है। जांच में सामने आया कि क्षेत्र के जिशांत सिंह और मुश्तकीम के बीच गहरा विवाद चल रहा है, जिसमें जिशांत के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। मुश्तकीम व जिशांत सिंह के बीच मुकदमेबाजी की रंजिश का पता चलने के बाद पुलिस ने आसपास के पेंट व्यापारियों की दुकानों के पास अपना संजाल फैलाया, जिसमें यह सामने आया कि घटना के दिन ही 24 अक्टूबर को जिशांत सिंह व उसके साथियों ने एक पेंट स्टोर से स्प्रे लिया, जिसका रंग मस्जिद की दीवारों पर लगे नारे हुबहू मैच खा रहा था। पुलिस ने दुकान के आसपास लगे कैमरों की पड़ताल की तो उसमें जिशांत सिंह के अलावा उसके साथियों अभिषेक, दिलीप, रोहित आदि के चेहरे भी सामने आ गए। इन लोगों को हिरासत में लेकर अलग अलग पूछताछ की तो यह टूट गए और पुलिस माहौल बिगाड़ने की गहरी साजिश व साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने में सफल हो सकी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। इनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गाँव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए
और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनका वो सिद्ध हो जाएगा। उस दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उन लोगों को क्लीन चिट दी जाएगी? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। कितने फरार है सर? 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है वो अभी वांछित है, और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी। ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग पे बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे, और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। सर, ऐसी घटनाओं पर कुछ संगठन पहुंच कर उधमबाजी करते हैं, उनके लिए आप बताइए। उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी ऐसा संगठन हो। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी।